कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर हुगली कौन नगर में 8 साल के श्रेयांशु के रूम में जब उसकी कज़न पहुंची तो मंजर देखकर वो सहम गई। श्रेयांशु खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके हाथ की नसें कटी हुई थीं, सर को कुचला गया था और बॉडी में हर जगह चोट के निशान थे। श्रेयांशु का किसी ने बेरहमी से मर्डर कर दिया था। चारों तरफ बस खून ही खून फैला था। जमीन पर एक किचन नाइफ भी पड़ी थी। उस रूम का टीवी तेज आवाज में चल रहा था, मानो कातिल नहीं चाहता था कि आवाज रूम से बाहर जाए। जब पुलिस वहां पहुंचती तो डेड बॉडी को ऐसी कंडीशन देखकर उसके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि एक छोटे बच्चे से उसे क्या नफरत थी जो उसे इतनी बुरी तरह मारा गया था। उसकी बॉडी का ऐसा कंडीशन था कि मानो मारने वाला नहीं चाहता था कि किसी भी कंडीशन में जिंदा बच पाए। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं श्रेयांशु के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। कॉल रिकॉर्ड्स और एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू हुई, जिसमें पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिससे सबके होश उड़ गए। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, हम लोग लेकर आ चुके हैं एक न्यू केस। अगर तुम लोगों को ऐसे केस सुनने में इंटरेस्ट है तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लो, और अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लेना। और हाँ, अगर तुम लोगों को इस वीडियो में या मतलब मेरी वीडियो में कोई भी कमी लगे तो उसको तुम लोग कमेंट बताओ, ताकि मैं उसको सही करूँ और एक अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो अभी हम लोग चलते हैं केस की तरफ। श्रेयांशु के फादर पंकज शर्मा कोलकाता की एक प्राइवेट फार्म में काम करते थे और माँ शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और उनका एक बेटा जो 8 साल का था और 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। श्रेयांशु के साथ हुए इस अपराध से सब सदमे में थे। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और सबसे पहले घर की जांच की गई। घर के खिड़की दरवाजे से किसी भी तरह की फोर्स एंट्री नहीं दिख रही थी। घर के कीमती सामान अपनी जगह पर थे, यानी कुछ चोरी नहीं हुआ था। घर पर एक डॉग भी पाला हुआ था जो हर अनजान व्यक्ति को देखकर भौंकता था, लेकिन पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि मर्डर के वक्त यानी मंगलवार 2 से 4 के बीच किसी ने भी डॉग को उस टाइम भौंकते नहीं सुना। उस मोहल्ले के सभी घर आपस में काफ़ी सटे हुए थे, इसलिए अगर डॉग भौंकता तो किसी न किसी ने तो ज़रूर सुना होता। ना ही कोई फोर्स एंट्री, ना ही कोई लूटपाट और ना ही डॉग किसी पर भौंका। यह तीनों चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि मर्डर करने वाला कोई घर का ही है। पुलिस ने आसपास पड़ोसी, माँ बाप, फ्रेंड्स सबके नंबर लिए ताकि कोई क्लू मिल सके, लेकिन कॉल रिकॉर्ड से कुछ खास मिल नहीं सका। अब पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करने शुरू किए, यह देखने के लिए कि उस वक्त 2 से 4 बजे के बीच मोहल्ले से कौन कौन गुजरा। तभी पुलिस को उस वक्त मोहल्ले में लोगों के बीच एक महिला आती जाती दिखाई दी। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। पुलिस को उसकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ शक सा हुआ, इसलिए उसकी पहचान कराने के लिए पुलिस ने उस फुटेज को श्रेयांशु के पेरेंट को दिखाया, जिसे देखकर मां ने पहचानने से तो मना कर दिया, लेकिन श्रेयांशु के फादर पंकज ने देखते ही उसे पहचान लिया। वह महिला शांता की करीबी दोस्त इशरत परवीन थी, जिसका अक्सर उसके घर पर आना जाना लगा था, जिसे श्रेयांशु अपनी मौसी भी बुलाता था। पुलिस को शक हुआ कि कहीं श्रेयांशु के फादर पंकज और इशरत के बीच कोई अफेयर तो नहीं, इसलिए पहले उन्होंने पंकज की कॉल डिटेल्स निकलवाई, बट उसमें कुछ ऐसा निकला नहीं जिससे कंफर्म हो कि इन दोनों के बीच किसी तरह का अफेयर है। लेकिन जब इशरत की CDR निकलवाई तो कॉल डिटेल्स कुछ और ही कहानी बता रही थी। मर्डर वाले दिन इशरत का फ़ोन 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ये 7 घंटे के लिए स्विच ऑफ था। साथ ही इशरत की एक नंबर पर हर रोज़ घंटों बात होती थी। देर रात 2-2 बजे तक इस नंबर पर बात होती थी। पुलिस ने जब वह नंबर चेक करवाया तो वो हैरान रह गए। नंबर श्रेयांशु की मदर शांता का था, जिससे इशरत रोज घंटों बात करती थी। फिर पुलिस ने दोनों के मैसेज रिट्रीव करवाए और वो मैसेज ऐसे थे जिसे देखकर पुलिस को भी एक बार विश्वास नहीं हुआ, मानो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपस में चैट कर रहे हों। इसमें कुछ उस तरह की पिक्चर भी शेयर की गई थी
श्रेयांशु की मां का अफेयर इशरत के साथ था। पुलिस ने आस पड़ोस में पूछा तो इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। इशरत अक्सर शांता के घर जाती थी और अक्सर शांता इशरत के घर जाया करती थी। सबको लगता था कि दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। श्रेयांशु भी उसे अपनी मौसी बुलाता था। पुलिस ने फिर हस्बैंड से पूछा तो हस्बैंड ने बताया कि उसे पहले से ही पता था इन दोनों के बारे में, लेकिन अपने बेटे और समाज के चलते वो चुप रहा। बट इन सभी बातों से श्रेयांशु के मर्डर से क्या कनेक्शन था? सिंस इशरत का फ़ोन मर्डर के टाइम पे स्विच ऑफ था और वो सीसीटीवी कैमरे में उस टाइम पर उसी एरिया में उसी गली में दिखाई दी थी, इसलिए पुलिस ने बिना देरी किए इशरत फिर शांता को उठा लिया। इंट्रोगेशन में शांता टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने ही अपने बेटे का मर्डर किया है और इसमें उसका इशरत ने साथ दिया है। यह सुनकर पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक माँ ने अपने बेटे का कत्ल किया, बट सवाल आता है कि उसने इतना बड़ा अपराध किया क्यों? श्रेयांशु जब स्कूल से घर लौटा तो उसने अपनी माँ को इशरत के साथ बेड पर एक कंप्रोमाइज सिचुएशन में देख लिया था। उसकी माँ अपनी गर्लफ्रेंड इशरत के साथ फिजिकली इस लेवल पर इन्वॉल्व थी कि उसने यह भी नहीं ध्यान दिया कि दरवाज़ा बंद है या नहीं, और ना ही उसने यह देखा कि श्रेयांशु के स्कूल से आने का टाइम हो गया है। इमेजिन करो 8 साल के बच्चे का यह सब देखना, जो स्टेज ऑफ माइंड होगा। एक तरफ वो समझ गया कि यह सब गलत है, पर वो बोले क्या और किससे बोले? अपनी मदर को यूं देखकर जो एंगर, दुख, उलझन वो झेल रहा था वह समझना आसान नहीं है। तब से वो अपनी माँ से झगड़ा करता और नाराज़ रहता और परेशान रहने लगा था। वहीं शांता को ये डर था कि कहीं उसका बेटा किसी को बता ना दे, वरना बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए सारे रिश्तों को दरकिनार करते हुए शांता ने इशरत के साथ मिलकर सारी हदें पार कर दी। एक माँ ने अपने ही हाथों से अपने बेटे का सर दीवार पे मारा, फिर टेबल पर जोर से मारा, उसके बाद भारी मूर्ति से उसके सर पर वार किया। जब इतने से भी दिल नहीं भरा तो वो किचन जाकर चाकू ले आई और उसकी नस काट दी और इंतज़ार करती रही जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि शायद अब कोई रिश्ता बचा होगा जो हैवानियत की लिमिट तक ना पहुंचा हो। इशरत सिर्फ कैमरे में कैद इसलिए हो गई क्योंकि जिस रूट से उसको घर जाना था उसी रूट पर कैमरा लगा था। वहीं शांता दूसरी तरफ से निकल गई थी और उस साइड कोई कैमरा नहीं था, इसलिए शांता कैमरे में कैद नहीं हुई। पुलिस ने बताया इस केस को सॉल्व करने में सबसे बड़ा हेल्प उन्होंने उस पॉइंट से मिला जब उन्होंने देखा कि डॉग भौंका नहीं था। इससे उनको क्लियर हो गया था कि कोई अनजान अजनबी आदमी इस केस में इन्वॉल्व नहीं है और ये काम किसी घर वाले ने ही किया है। तो यह था आज का केस जिसमें एक माँ अपने नाजायज़ संबंध छिपाने के लिए अपने ही बेटे का कत्ल कर देती है। तो गाइज़ ये केस यहीं ख़त्म होता है। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को तुम लोग लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम लोगों को ऐसे केस सुनने में इंटरेस्ट है। तो अभी तक मैं हफ्ते में एक ही वीडियो डालता था, वो भी संडे को। तो अब मैं कोशिश करूँगा एक हफ्ते में 2 वीडियो डालने की। तो तुम लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा सपोर्ट करो। तो चलो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।